गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के बाद श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर के तूफानी अर्धशतकों के दम पर 13वें ओवर में ही मुकाबले को जीतकर रचा इतिहास कोलकाता नाइट राइडर्स ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत के बाद उसके फाइनल में पहुंचने से खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, सनराइज हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए IPL 2024 के एक और शानदार मुकाबले में यहां पर क्वालीफायर 1 में शानदार जीत दर्ज करते हुए KKR ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला श्रेयस अय्यर ने और गिरा पैट कमिंस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने उतरे ट्रेविस हेड तो उनके साथ थे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में ही ट्रेविस हेड के सामने आ गए मिचेल स्टार्क और पारी की दूसरी ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने ट्रेविस हेड को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और पहली व बड़ी सफलता दिला दी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। यहां पर ट्रेविस हेड 2 गेंदों पर 0 रन पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज़ किया। तो इसके बाद उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया और 2 शानदार चौकों के साथ पहले ओवर को समाप्त किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए वैभव अरोरा की भी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और उन्होंने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को आंद्रे रसल के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। यहां पर दोस्तों अभिषेक शर्मा भी 4 गेंदों पर 3 रन बनाए और 2 विस्फोटक बल्लेबाज पेविलियन लौट गए। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी यहां पर मिचेल स्टार्क ने विकेट कीपर गुरबाज के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जहां पर उन्होंने 10 गेंदों पर 9 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहबाज अहमद को भी पेविलियन भेज कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं मिचेल स्टार्क ने दिला दी। यहां पर गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौटे शाहबाज अहमद। इसके बाद हेनरी क्लासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी बीच यहां पर इस मुकाबले का पहला छक्का 8वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी के बल्ले से अपरकट के जरिए आया। तो इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को पेडल स्कूप्स के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में भेज दिया हेनरी क्लासन ने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला लॉन्ग ऑफ की तरफ ही, जिसके चलते इस ओवर में 18 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी हेनरी क्लासन ने एक शानदार चौका यहां पर आंद्रे रसल की गेंद पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी का भी एक और शानदार अपरकट शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 29 गेंदों पर ही पूरी हो गई। इसके बाद 11वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने रिवर्स स्वीप के जरिए लगाए चौके के साथ ही अपने IPL का 12वां अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की उनकी बल्लेबाजी रही यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने हेनरी क्लासन को रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई KKR की टीम को। हेनरी क्लासन 21 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज अब्दुल समद ने आते ही सुनील नारायण की पहली गेंद पर छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने सुनील नारायण की एक और गेंद को छक्के के लिए मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल समद यहां पर गलती कर बैठे। 1 रन लेने के चक्कर में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यहां पर दोनों बल्लेबाज रन लेने के लिए भी आधी पिच पर खड़े हो गए और यहां पर राहुल त्रिपाठी के रूप में करारा झटका लगा। त्रिपाठी 35 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सनवीर सिंह नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे तो वो 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए और एक और करारा झटका यहां पर लग गया सनराइज हैदराबाद की टीम को और एक और बल्लेबाज यहां पर गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौटा।
तो उसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने अब्दुल समद को भी कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच करवाकर पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई। हम बात करें अब्दुल समद की तो उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार को भी 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पाए भुवनेश्वर कुमार और 4 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस के बल्ले से एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला हर्षित राणा की गेंद पर। तो वहीं पर 18वें ओवर करने आए चक्रवर्ती की पहली गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए यहां पर गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर टॉप एज के जरिए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कैप में डाला और एक और चौके के साथ इस ओवर को शानदार तरीके से समाप्त किया। लेकिन इसके बाद आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर आंद्रे रसल के एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद वहीं पर खड़ी हुई और सीधे पहुंच गई गुरबाज के हाथों में और आंद्रे रसल ने पेविलियन भेज दिया पैट कमिंस को, जिन्होंने 24 गेंदों पर 30 रन बनाए और यहां पर 159 रनों पर ऑल आउट हो गई सनराइज हैदराबाद की टीम और 160 रनों का लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रखा फाइनल में पहुंचने के लिए। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में ही एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए दूसरी ही गेंद पर शानदार चौके से आगाज कर दिया गुरबाज ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए कप्तान पैट कमिंस की पहली गेंद पर शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ सुनील नारायण ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड ऑन की तरफ देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके यहां पर सुनील नारायण ने जड़ दिए। इसके बाद यहां पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और इस पारी का पहला छक्का भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी गुरबाज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की तरफ गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी जारी थी गुरबाज की, लेकिन तभी चौथा ओवर डालने आए टी नटराजन ने दूसरी गेंद पर गुरबाज को वियासकांत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। गुरबाज ने 14 गेंदों पर 23 रनों की शानदार पारी खेली और वो पेविलियन लौटे। इसके बाद वेंकटेश अय्यर आए तो उन्होंने आते ही चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि तीसरी गेंद पर भी मिड ऑफ की तरफ शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। भुवनेश्वर का ये ओवर भी महंगा साबित हुआ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर भी टी नटराजन की गेंद को सुनील नारायण ने मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 63 रन बना लिए KKR ने। अब 84 गेंदों पर 97 रनों की जरूरत थी टीम को जीत के लिए, लेकिन तभी 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर पैट कमिंस ने सुनील नारायण को पेविलियन भेज दिया वियासकांत के हाथों कैच कराकर और यहां पर सुनील नारायण इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल के छक्के के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। मिड ऑफ के ऊपर से उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद उनकी ये शानदार बल्लेबाजी 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी जारी रही, जब उन्होंने वियासकांत की गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम के स्कोर को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहाँ पर पैट कमिंस की गेंद पर लगाया और इस बार भी गेंद को मिड विकेट की तरफ ही चौके के लिए भेजा। इसके बाद श्रेयस अय्यर भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करे तो उन्होंने भी 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी वेंकटेश अय्यर ने मिड विकेट के ऊपर से ही एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मुकाबले को अपनी पकड़ में कर लिया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली। इस ओवर में एक छक्का वेंकटेश अय्यर ने तो एक श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने अपना परफॉर्मेंस 12वें ओवर में भी शानदार तरीके से जारी रखा और इस ओवर में भी एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से ट्रेविस हेड की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद गेंदबाजी करना है नीतीश रेड्डी के ओवर की आखिरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से निकले एक कमाल के छक्के के साथ ही उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना
शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए महत्वपूर्ण मुकाबले में ये महत्वपूर्ण पारी वेंकटेश अय्यर के बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। 14वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला ट्रेविस हेड की गेंद पर। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान की एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर अहम मौके पर देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले को ही समाप्त कर दिया। मात्र 13.4 ओवर में ही इस मुकाबले को जीतकर 8 विकेट से दमदार जीत दर्ज की केकेआर ने और फाइनल में जगह बना ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।